जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। धन्यवाद सुरेंद्र राठी जी, जिन्होंने हम सबको यहाँ पे बुलाया है। हमारे साथ हमारे हरियाणा प्रदेश के पूर्व में रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे आदरणीय चंद्रमोहन जी, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा मैडम सुधा भारद्वाज जी, हमारे आदरणीय शशि शर्मा जी, रविंद्र रावल जी, हमारे कक्कड़ साहब, वीनस मलिक जी, साहिबदीन जी, हमारे आदरणीय साहिबदीन जी, वीनस डाका जी, कृष्ण चंद्र जी, अजय गुप्ता जी, जेवी धारीवाल जी, रघुवीर दलाल जी, हमारे एडवोकेट जगपाल जी, एडवोकेट सुरेंद्र दुहन जी, भंवर राणा जी, इंदु बाला जी, मंजेश जी, स्नेहलता जी, दीपक सिंगल जी, विनोद कुमार जी, राजवीर दलाल जी, मनमोहन रिंकू जी, गुरतेज भोला जी, सतपाल जी, करण ठाकुर जी। हाँ, तो सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी मुद्दों को बहुत ही थोड़े से समय में राठी जी ने बात रखी। यही सच्चाई कि आज ध्यान भटकाया जाता है, मुद्दों पर बात नहीं होती, मर्यादा पुरुषोत्तम जी का नाम लिया जाता है। मैं तो क्या कि ये शराब भी मर्यादा पुरुषोत्तम का ही लगा है इस भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने उनका नाम का दुरुपयोग किया है। भगवान सबके हैं दिलीप जी, ऊपर बड़ा तो सबका है। और ये जो चुनाव है ये देश की सरकार चुनने का है, किसी धार्मिक संस्था का चुनाव नहीं है। वो अलग हुआ करते हैं, धार्मिक संस्थाएं होती हैं, जातीय संस्थाएं होती हैं, उनके चुनाव होते हैं। ये चुनाव जो है ये देश की सरकार बनाने का है। हमारे संविधान में, हमारे वकील साहिबान बैठे हैं, हमारे संविधान में साफ लिखा है पोंगाली कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। और आज हम इसी तानाशाही के खिलाफ, इस जुमलेबाजी के खिलाफ अपने देश के संविधान को, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए इस इंडिया गठबंधन में एक साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। और मुझे खुशी होती है राठी साहब कि जहां पे भी जा रहा हूं, जिस भी हल्के में जा रहा हूं, जिस भी जिले में जा रहा हूं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से लेके पदाधिकारी तक सबका पूरा पूरा समर्थन मिल रहा है। हमारे यहाँ सीपीआईएम के साथी हैं, जो भी घटक हैं इंडिया गठबंधन के, सब दिन रात एक कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और अब जैसे बताया गया, मुश्किल से एक हफ्ते का समय है।
दिन रात हमें एक करना है कि हल्के में नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी भी डर गए आपसे, वो भी हमारा आ रहे हैं उठा रहे तो हमने दिन रात एक करना है। सबका मन है इंडिया गठबंधन को जिताने का, इसमें कोई दोहराई नहीं, चाहे कोई किसी पार्टी से जुड़ा, सबका मन है। तो इसलिए हमने जरूर हर दरवाजे पर दस्तक देनी है कि कोई ये ना कहे जी वोट तो बंद था डालने का, क्योंकि ये सच्चाई है। अभी भी 2 बाजार तो मैं अभी करके आ रहा हूँ, 7 सेक्टर का और 11 सेक्टर का। बीजेपी वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि मन जो है वो आज बदलाव का, राठी जी है, सबका मन है बदलाव का। पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर दरवाजे को खटखटाएं। कोई ये ना कहे कि जी मेरे तक तो कोई पहुंचा नहीं, मन तो मेरा था। ये नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते का समय रह गया कि हम हल्के में ना लें, दिन रात एक करें, मिलजुल कर अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए इंडिया गठबंधन को जिताएं, जिससे कि ये जो तानाशाही है ये हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश से खत्म हो जाए। इसकी हमारे लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। जिस प्रकार से 2 मौजूदा मुख्यमंत्रियों को अंदर जेल में डाल दिया जाता है ठीक चुनाव से पहले, केजरीवाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये कौन सा तरीका? ठीक चुनाव से पहले इस प्रकार के काम कि किसी तरह से विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, क्रश कर दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं। अच्छा रिस्पांस है, सबने मन बना लिया इस तानाशाही और जुमलेबाजी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को एक वोट देंगे। और सबका ये मन है तानाशाही को खत्म करने का, जुमलेबाजी को देश से खत्म करने का। तो अगर आज की बात करें तो आज कहाँ पर आपने वोट किया? अभी हमने 7 सेक्टर की मार्केट, 11 सेक्टर की मार्केट, और अब यहाँ पहुंचे हैं। उसके बाद अलग अलग जगह और कार्यक्रम है। पूरा जन समर्थन मिल रहा है। इन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच, देखिए जनता परेशान है, जनता की तो आवाज को दबाया गया। हम तो कह रहे हैं आपकी आवाज को उठाने वाले हैं। पिछले 10 सालों में लोकसभा में किसी ने अपने नुमाइंदे की आवाज नहीं सुनी। मुझे विधानसभा में चुना गया था, मैंने वहां भी पूरी आवाज गुंजवाई है, और यही विश्वास सबको दिला रहा हूं कि आपकी आवाज गूंजेगी, हर वर्ग की गूंजेगी। अभी क्या हो रहा है कि सब जिसने भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, चाहे किसान, चाहे जवान, चाहे युवा, चाहे महिलाएं, चाहे हमारे खिलाड़ी, चाहे कर्मचारी, चाहे हमारे व्यापारी, सबकी आवाज को दबाने का काम किया गया। हम दबाने वाले नहीं है, हम आवाज को उठाने वाले हैं। तो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस पार्टी के अंदर, भाजपा पार्टी के अंदर जो है इतना जो आवाज को दबाया गया है, उसके कारण ये विरोध हो रहा है। इनकी कुनीतियों, भारतीय जनता पार्टी की जो कुनीतियां हैं, उसके कारण ये विरोध हो रहा है। वो तो कहते हैं हाँ जी कांग्रेस करा रही है। अरे भाई, कांग्रेस तो 2014 में भी थी, 2019 में भी थी, उससे पहले भी थी। कब विरोध कराया? आज क्यों विरोध हो रहा है? आज इसलिए विरोध हो रहा है कि इन्होंने किसी की सुनवाई नहीं करी, इनकी आवाज को दबाया गया। अम्बाला लोकसभा में मोदी जी की भी रैली की जा रही है, उसको लेकर आप क्या? देखिए कहीं भी रैली होती है, वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या बात है। थैंक यू।